तो क्या आप मानते हैं कि आपकी बॉडी पूरी तरह से सिमेट्रिकल है? सरप्राइज सरप्राइज, यहाँ तक कि कुछ पेयर्ड बॉडी ऑर्गन भी एक जैसे काम नहीं करते हैं और हर समय डोमिनेंस के लिए मुकाबला करते हैं, जैसे कि आपका चेहरा। अगर आप सेल्फी के शौकीन हैं तो आप शायद पहले से ही अपनी बेस्ट साइड जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं तो आप स्पेशल एप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके चेहरे की पिक्चर लेंगी और इमेज को राइट और लेफ्ट सेक्शन में स्प्लिट कर देंगी। फिर ये दो अलग अलग सिमेट्रिकल फेसेस बनाने के लिए इमेज को मिरर कर देंगी। एक फेस ये दिखाएगा कि अगर आपके फेस की राइट साइड डोमिनेंट हो तो आप कैसे दिखेंगे, और दूसरा लेफ्ट साइड का ऑप्शन दिखाएगा। आमतौर पर ये दोनों तस्वीरें आपके एक्चुअल फेस की तरह नहीं दिखती हैं, लेकिन एक फेस आपको दूसरे से कुछ ज्यादा याद दिलाता है। यही आपके डोमिनेंट साइड पर बेस्ड है। कुछ ऐप डेवलपर्स ने इमेजेस को एनालाइज किया और सजेस्ट किया कि ज्यादातर इंसानों के चेहरे की लेफ्ट साइड इमोशंस को ज्यादा एक्सप्रेस करती हैं, इसीलिए ये दूसरे लोगों को खूबसूरती के मामले में ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। आपके फेस को ज्यादा सिमेट्रिकल बनाने के लिए बहुत सारी मसाज टेक्निक और एक्सरसाइज है, जैसे कि अपने लिप्स को टाइट ओ बनाते हुए सिकोड़ने से चेहरे की मसल्स को बैलेंस करने में मदद मिलेगी, या आप जितना ज्यादा हो सके अपनी आंखों को खोल सकते हैं, अपनी जीभ को बाहर निकालकर अपनी आईब्रोज उठा सकते हैं। ये एक्सरसाइज ज्यादा बात करने और इम्प्रॉपर च्यूइंग से होने वाली मसल्स क्लैम्प को रिलीज करने में भी मदद करती हैं। क्या अपनी जॉ लाइन को और ज्यादा डिफाइंड और वोकल कॉर्ड की टोन को इम्प्रूव करना चाहते हैं? इसके लिए एक खास एक्सरसाइज का इस्तेमाल किया जाता है। वे इसे जीवा मुद्रा या लॉयन पोज कहते हैं। अपना मुंह चौड़ा खोलें, अपनी जीभ उठाकर इसे रोल करें और हार्ड पैलेट के अगेंस्ट प्रेस करें। अपने मुंह को चौड़ा करते समय अपनी नाक की टिप को देखें। इस एक्सरसाइज के दौरान केवल अपनी नाक से सांस लेने की कोशिश करें। धीरे धीरे गहरी सांस लेने की कोशिश करें और हर बार हवा को ज्यादा समय के लिए होल्ड करें। आंखें भी परफेक्ट सिमेट्री में काम नहीं करती हैं। आपके ब्रेन की प्रेफरेंस है कि उनमें से कौन सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन ले। चलिए अभी आपकी डोमिनेंट आंख का पता करते हैं। अपनी स्पाइन और सिर को सीधा रखें, अपनी बाहों को बाहर निकालते हुए आंखों के सामने रखें और अपने सामने की ओर अपने हाथों से हवा में एक ट्रायंगल बनाएं। इसे डिस्टेंस पर रखे किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करें, जैसे कि कोई घड़ी। अपनी लेफ्ट आंख को बंद करें। अगर आप अभी भी ट्रायंगल के सेंटर में ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं तो आपकी राइट आंख डोमिनेंट है। अगर वहां ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी लेफ्ट आंख डोमिनेंट है। अगर किसी भी आंख को बंद करने पर आपको ऑब्जेक्ट सेंटर में नहीं दिख रहा है तो आपके पास मिक्स्ड ऑक्यूलर डोमिनेंस है। क्या ये मजेदार था? यहाँ आपके लिए एक और टेस्ट है। अपनी बाहों को आगे बढ़ाएं और अपने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर से एक सर्कल बनाएं। दीवार पर किसी भी एक ऑब्जेक्ट को चुनें। अपनी दोनों आंखें खुली रखें और इस ऑब्जेक्ट को सर्कल के अंदर फोकस यानी केंद्रित करें। अगर आपकी एक आंख डोमिनेंट है तो ऑब्जेक्ट सर्कल के बाहर चला जाएगा। तो जैसे अगर राइट आंख बंद करने पर ऑब्जेक्ट हिल जाता है तो आपकी राइट आई डोमिनेंट होती है, और इसी तरह से लेफ्ट आंख के साथ होता है। अगला टेस्ट आपकी डोमिनेंट आईब्रो का जल्दी से पता लगाने में आपकी मदद करेगा। शीशे के सामने खड़े हो जाएं। केवल एक आईब्रो को उठाने की कोशिश करें और फिर दूसरी आईब्रो को उठाने की कोशिश करें। आप शायद उनमें से एक पर बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका दोनों में से किसी पर कंट्रोल नहीं है तो चिंता न करें। अगर आप शीशे के सामने प्रैक्टिस करते हैं तो आप इस स्किल को डेवलप कर सकते हैं। जहां तक आपके हाथों की बात है, आप शायद पहले से ही अपने डोमिनेंट हाथ को जानते हैं। इस प्लेनेट पर कोई भी देश नहीं है जहां लेफ्ट हैंडर लोग मेजॉरिटी में हों। दुनिया में ज्यादातर लोग लगभग 85 से 90% लोग राइट हैंडेड होते हैं। इसलिए ज्यादातर टूल्स जैसे कैंची या चाकू और यहाँ तक कि किताबें भी राइट हैंडेड कस्टमर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन की जाती हैं। स्टडीज से पता चला है कि आपके ब्रेन का डोमिनेंट साइड तय करता है कि आप अपने सेल फोन के लिए किस कान का इस्तेमाल करते हैं। सर्वे में भाग लेने वाले राइट हैंडेड पार्टिसिपेंट्स में से 68% लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अपने फोन को अपने दाहिने कान पर रखा था,
जबकि 25% लोगों ने बाएं कान का इस्तेमाल किया और केवल 7% की कोई प्रेफरेंस नहीं थी। लेफ्ट हैंडेड लोगों के लिए नतीजा अलग था। सर्वे में शामिल 72% लोगों ने अपने सेल फोन पर बात करते समय अपने बाएं कान का इस्तेमाल किया। करीब 23% लोगों ने अपने दाहिने कान का इस्तेमाल किया और 5% लोगों ने दोनों कानों का इस्तेमाल किया। आप हाथ के डोमिनेंस के बारे में सब समझ गए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका एक डोमिनेंट लेग या फुट भी होता है? अगर आप डांसिंग या स्नोबोर्डिंग जैसे स्पोर्ट्स खेलते हैं तो ये जानकारी आपके लिए काम की हो सकती है। आप सिर्फ फ्रंट स्प्लिट पर बैठने के लिए स्ट्रेचिंग करते हैं। आमतौर पर अगर कोई राइट हैंडेड है तो उसका दाहिना पैर डोमिनेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ इसके एक्सेप्शन यानी अपवाद भी हो सकते हैं। आप पता लगा सकते हैं कि आपका कौन सा पैर डोमिनेंट है। अपने दाहिने बड़े पैर के अंगूठे और दूसरी उंगली के बीच एक पेन लगाएं और अपना नाम कागज के एक टुकड़े पर लिखने की कोशिश करें। अगर ये ज्यादा मुश्किल लगे तो बस एक सर्कल बनाने की कोशिश करें, फिर यही कोशिश अपने बाएं पैर से भी करें। अब दोनों तस्वीरों को कंपेयर करें, उनमें से एक शायद दूसरे से बेहतर दिखती है, तो आपका डोमिनेंट पैर वो है जिससे आप बेहतर लिख सकते हैं। करीब 1% भाग्यशाली लोगों के हाथ और पैर एक जैसे डोमिनेंट होते हैं और वो दोनों का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेयर कंडीशन को एम्बीडेक्सटेरिटी के तौर पर जाना जाता है। आप खास ट्रेनिंग टेक्निक से इस स्किल को डेवलप करने की कोशिश कर सकते हैं। आपका डोमिनेंट नॉस्ट्रिल नाक का वो छेद है जिससे आप सबसे ज्यादा सांस लेते हैं। यह आपकी ब्रेन एक्टिविटी के आधार पर दिन में कई बार बदलता है। हो सकता है कि आपको पता न चले कि कब आपके नॉस्ट्रिल्स में से एक लीड रोल में है, लेकिन आप इस आसान से तरीके से अपने करंट डोमिनेंट नॉस्ट्रिल का पता लगा सकते हैं। अपनी उंगली को राइट नॉस्ट्रिल पर रखें और इसे पिंच करें। फिर सिर्फ अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें, और अब यही काम अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भी करें। अगर आपके राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेना आसान है तो इसका मतलब है कि ये इस समय ज्यादा एक्टिव है। बेशक ये तरीका तभी इस्तेमाल किया जाना चाहिए जब आपकी नाक साफ हो और आप स्वस्थ हो, नहीं तो म्यूकस यानी बलगम इसका नतीजा खराब कर सकता है। आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी भी एसिमेट्रिकल रूप से विकसित हो सकती है, खासकर अगर आप रेगुलर तौर पर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। क्या आप अपने बाएं हाथ को अपने पीठ के पीछे अपने दाहिने हाथ से पकड़ सकते हैं? और अपोजिट पोजीशन के बारे में क्या, जब आपका बायां हाथ ऊपर से और दायां हाथ नीचे से पहुंच रहा हो? अगर आपको ये दोनों काम एक जैसे ही आसान लगते हैं तो बधाई हो, आप शायद एक सुपर हीरो हैं। अपने शरीर की लेफ्ट और राइट साइड की फ्लेक्सिबिलिटी को बैलेंस करने के लिए आप बहुत देर तक एसिमेट्रिकल पोज में बैठने या खड़े होने की आदत को छोड़ सकते हैं। सीधी स्पाइन के साथ बैठने की कोशिश करें और अपनी पीठ में एक प्लेजेंट वाइब महसूस करें। अपनी दाहिनी या बाईं कोहनी पर झुकने से बचें, या फिर ज्यादा स्ट्रेच के लिए नियमित रूप से ग्रैस्पिंग एक्सरसाइज की जा सकती है। अगर आप करवट लेकर सोना पसंद करते हैं तो जरूर ये आपकी फेवरेट साइड होगी। आपकी मसल मेमोरी आपके शरीर को सोने की उसी पोजीशन में लौटने के लिए मजबूर करती है जिसे सबसे ज्यादा दोहराया गया हो। इसलिए अगर आप कभी भी फिर से अपनी पीठ के बल सोने की सोचते हैं तो कुछ रातों के लिए अनकंफर्टेबल होने के लिए तैयार रहिए। लेकिन अगर आपको फीटल स्लीप पोजीशन पसंद है और आप इससे छुटकारा नहीं चाहते हैं तो एक्सपर्ट्स की सलाह है कि तनाव को कम करने के लिए अपने घुटनों और बाहों के बीच कुछ तकिए लगाएं। अब आपके कानों का क्या आपको लगता है कि वे दोनों तरफ से एक जैसा सुनते हैं? खैर, ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। बाएं और दाएं कान साउंड को थोड़ा अलग तरह से प्रोसेस करते हैं। दायां कान स्पीच और लॉजिक के प्रति ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है, जबकि बायां कान इमोशनल पर्सपेक्टिव और म्यूजिक पर ज्यादा फोकस करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि दिमाग का लेफ्ट हेमिस्फीयर मुख्य रूप से
स्पीच को प्रोसेस करता है, जबकि राइट हेमिस्फीयर म्यूजिक और दूसरी आर्ट्स जैसे क्रिएटिव और इमोशनल सिग्नल्स को प्रोसेस करता है। जब कोई पुरुष किसी महिला की आवाज सुनता है तो उसके दिमाग का ऑडिटरी सेक्शन एक्टिव हो जाता है। इसका मतलब है कि फीमेल स्पीच पुरुष के दिमाग के लिए किसी संगीत की तरह है, लेकिन जब वही मेल ब्रेन पुरुष की आवाज सुनता है तो वो दिमाग के उस हिस्से का इस्तेमाल करेगा जो स्पीच प्रोसेस के लिए जिम्मेदार है। इस फिनोमेनन के एक्सप्लेनेशंस में से एक के हिसाब से एक महिला की आवाज पुरुष की आवाज के मुकाबले में ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। महिलाओं और पुरुषों की वोकल कॉर्ड और लैरिंग्स के साइज और शेप भी अलग अलग होते हैं। इसके अलावा महिलाओं की आवाज में ज्यादा मेलोडी होती है, जिससे साउंड फ्रीक्वेंसी की रेंज ज्यादा बड़ी होती है। अगर आपके पास खास इक्विपमेंट्स नहीं हैं, लेकिन आप इसका पता लगाना चाहते हैं, तो म्यूजिक सुनते समय कानों और दिमाग में हो रहे सभी सेंसेशंस को ट्रैक करने की कोशिश करें। फिर किसी पुरुष की आवाज सुनें और सेंसेशंस में अंतर महसूस करें। इन अंतरों को याद रखें या लिख लें और फिर कुछ सुरीली फीमेल वॉइस सुनें। ये समझने की कोशिश करें कि क्या वो म्यूजिक सुनने जैसा है या स्पीच सुनने जैसा। और आखिर में आपका हार्ट हमेशा काम करने वाला आपके शरीर का एक डोमिनेंट ऑर्गन है। ये इकलौती ऐसी मसल है जो कभी थकती नहीं है, इसलिए इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए।